अब सीट भी डिक्लेयर होते जा रहे हैं और 5 राज्यों में से 4 में बीजेपी का डंका बजा है। सीधे चलते हैं फरहा के पास। फरहा, बीजेपी मुख्यालय में जश्न की एक अलग तस्वीर, एक अलग तैयारी चल रही है, क्या कुछ तैयारियां वहां पर? जी आरती, बिल्कुल सुबह से ही सबके चेहरों पर एक कॉन्फिडेंस अलग झलक रहा था। और अगर अभी हम खुशी की बात करें तो सबके चेहरों पर खुशी है और सबका कहना है कि यूपी में बुलडोज़र वापस आ चुका है। और बाकी राज्यों की बात करें तो बाकी राज्यों के लिए भी बहुत खुशी है और खुद 7 बजे पीएम जो हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। तो आप समझ सकती हैं कि तैयारियाँ ज़ोरों शोरों से चल रही हैं और सबको इस जीत का कहीं ना कहीं इंतज़ार था। और सबके चेहरे से ये झलक जो है खुशी की वो सामने आ रही है, चाहे वो कितने भी कार्यकर्ता हों, सांसद हों, सबसे हमने बात करी और सबका यही कहना था कि जो हमारा काम था हम उसको लेके बहुत कॉन्फिडेंस में थे और हमें पता था कि हम वापस आएंगे, क्योंकि वहाँ की जो जनता है वो जानती है। देखिए, अगर हम बात करें तो शुरुआती दौर में जिस तरीके की कांटे की टक्कर चल रही थी, लेकिन अगर हम डीप पॉइंट्स में बात करें आरती, तो कहीं ना कहीं जो मेन पॉइंट्स है वो यही है कि महिलाओं का एक बहुत खुलकर सपोर्ट भाजपा के साथ आया है। जी। दूसरा, अगर हम फ्री राशन की बात करें, डबल इंजन सरकार, बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिससे महिलाओं का जो है कॉन्फिडेंस बढ़ा और वो जुड़ी है, जिसको लेकर जनता जो खुश हुई और उसके नतीजे जो सामने हैं। और इसी जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा था कि उत्तराखंड में 5-5 साल का जो इतिहास रहा है वो होगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। वहाँ पे भी सरकार जो है वो रिपीट हो रही है और यूपी में भी ऐसा हो रहा है। 37 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। तो कहीं ना कहीं खुशी की लहर जो है वो सबके चेहरों पर दौड़ रही है और उसी तरीके से इंतजाम किए जा रहे हैं। भारी कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है वो हेडक्वार्टर्स के बाहर देखने को मिल रही है और जश्न अलग है। सब बहुत ज़्यादा खुश हैं और सबको इस खुशी का, क्योंकि देखिए 2024 की अगर हम बात करें तो यहीं से रोड मैप एक तरीके से तैयार हो रहा है और सब अब कॉन्फिडेंट हो गए हैं और 2024 के लिए यही कह रहे फरहा हैं देखिए, कि चुनाव आयोग ने भी 2024। विजय जुलूस निकालने की इजाजत दे दी है और पार्टी मुख्यालय में मोदी प्रधानमंत्री भी पहुंचने वाले हैं। अमित शाह की भी बात हो रही है कि वो भी पहुंचेंगे और जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ उनकी बातचीत होगी, संबोधित करेंगे। तो क्या कुछ वक्त तय किया गया है जब मोदी और शाह यहाँ पर पहुंचेंगे? प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का कुछ ऐसी बातें, कब तक पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री? जी, अब से ठीक 2 घंटे बाद यानी 7 बजे का जो समय है वो तय किया गया है। 7 बजे यहाँ पर पीएम और गृह मंत्री जी जो हैं वो आएंगे और उसके बाद और अभी से कार्यकर्ताओं की जो है वो भीड़ लगना शुरू हो गई है। सब जश्न में हैं, खुशी की लहर एक अलग सबके चेहरों पर देखने को मिल रही है। और साफ तौर पर जिस तरीके से पीएम खुद हेडक्वार्टर्स आ रहे हैं तो आप समझती हैं कार्यकर्ताओं को एक बूस्टअप और मिल गया है और वो खुशी की जो लहर है वो दौड़ रही है। और जितने भी कार्यकर्ता हैं सब इंतज़ार कर रहे हैं अब से ठीक 2 घंटे बाद यहाँ पर पीएम जो है वो आएंगे और उसके बाद सबको संबोधन भी देंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से शुरुआती टाइम से बीजेपी कॉन्फिडेंट थी, अब तो जीत की लहर जो है सबके चेहरों पर दिख रही है और सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। चलिए, बिल्कुल ये जीत का जश्न अभी कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। फरहा, जीत का जश्न मना रहे हैं और पूरे देश भर में बीजेपी कार्यकर्ता जश्न में जुटे हैं। वहां पर क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही? क्या अभी पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ता और नेता जुटने लगे हैं? जी, बिल्कुल जुटने लगे हैं। और जैसे आपने देश की बात की, तो चाहे हम वो जनता की ही बात करें, लोगों की बात करें, सब खुश हैं। ट्विटर पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो इलेक्शंस 2020 जो है वो ट्रेंड कर रहा है। दूसरा, बुलडोज़र इज़ बैक ट्रेंड कर रहा है। सुबह से ही, अगर हम दोपहर की बात करें तो दोपहर से ही ये ट्रेंडिंग में हो गया था, क्योंकि जिस तरीके से नतीजे सामने आ रहे थे लोगों को साफ हो गया था। तो कहीं ना कहीं लोग वापसी से बहुत खुश हैं और वही खुशी जो है वो कार्यकर्ताओं के चेहरों पर दिख रही है। भीड़ जो है वो हेडक्वार्टर्स के बाहर नजर आ गई, उसको मेंटेन किया जा रहा है और लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। कई हेडक्वार्टर्स में होली खेली गई और लोगों को कहना है कि इससे बड़ा जो गिफ्ट है वो नहीं हो सकता और पूरे देश की जो लहर है वो अब
कमल की ओर है। तो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हैं और कार्यकर्ताओं में एक अलग ही जोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि साफ तौर पर अपने काम को लेकर सब बहुत कॉन्फिडेंट है और सबका यही कहना है जो 5 साल में हमने काम किया उसी का नतीजा है कि जो 37 साल का इतिहास है उसको हमने तोड़ दिया है। दोबारा जो गवर्नमेंट है वो रिपीट हो रही है। बहुत बड़ी बात है आरती। इसी को लेकर सबके चेहरों पर एक खुशी है, एक रिलैक्सेशन है और वो साफ दिख रहा है। देखिए फरहा, ये सारी बातें तो हैं, लेकिन मैनिफेस्टो जो बीजेपी ने रखा, जनता ने उस पर भरोसा जताया और अब देखिए उसी भरोसे का परिणाम है ये कि बीजेपी बहुमत में है। और एक बार फिर से, और ये 35 सालों में ये पहला मौका होगा जब कोई मुख्यमंत्री दोबारा मुख्यमंत्री उन्हें बनने का मौका मिलेगा। यूपी में दोबारा सत्ता अगर किसी पार्टी को, ये 35 साल बाद ऐसा मौका आया है, तो अब ये चुनौती ज्यादा होगी कि जो उम्मीदें जनता ने लगाई थी वो उन उम्मीदों को पूरा करे बीजेपी सरकार। देखिए बिल्कुल आरती, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो उम्मीदें जनता बांधकर चलती है वो पूरी हो और मैनिफेस्टो बहुत ज़रूरी होता है। देखिए इसको अगर हम इस तरीके से देखें तो 4 राज्यों में भाजपा, लेकिन एक राज्य की अगर हम बात करें जो कि पंजाब है, वहाँ आम आदमी पार्टी की लहर है। उसका जो रीज़न है वो तो एक मुख्यमंत्री चेहरा है ही, लेकिन दूसरा मैनिफेस्टो है जो दिल्ली में हुआ। उसी को लेकर पंजाब की जनता ने विश्वास जताया, तो उनको भी बिजली, बिजली, पानी और स्कूल्स, इन सबकी चीज़ों पर तो जो मैनिफेस्टो आम आदमी पार्टी ने निकाला उस पर लोगों का विश्वास था। तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने वोट दिया है वो पूरा हो। तो कहीं ना कहीं उम्मीदों पे काम करना, और हर कार्यकर्ता का यही कहना है कि जो जनता ने हमसे उम्मीदें लगा रही हैं हम उसको पूरा करेंगे और जो मैनिफेस्टो दिया है उसको हम पूरा करेंगे। तो ये जनता का विश्वास है। दूसरी तरफ जिस तरीके से आपने कहा कि मुख्यमंत्री इतिहास, तो देखिए 1989 के बाद कोई भी मुख्यमंत्री रिपीट नहीं हुआ, ये 37 साल के बाद हुआ है। और जिस तरीके से दोपहर से ही लोगों ने बाबा इज बैक, तो कहीं ना कहीं यूपी में लोग जो हैं वो और लोग ये भी कह रहे हैं कि योगी जी और मोदी जी का जो एक फैक्टर है वो लोगों को बहुत भा रहा है। बिल्कुल। और ये फरहा ये कह रहे हैं कि मोदी और योगी का जो ये एक लिटमस टेस्ट भी कहा जा रहा था 2024 के लिए, कि ये लिटमस टेस्ट होगा ये 5 राज्यों का चुनाव, और जो नतीजे आए हैं उसमें कहीं ना कहीं एक सुकून जरूर मिलेगा बीजेपी को, एक राहत जरूर मिलेगी। जो तैयारियां शुरू हुई हैं 2024 यानी 2024 के चुनाव के लिए। बहरहाल आप नजर बनाए रखिए, और भी अपडेट्स बीजेपी मुख्यालय से हम देंगे अपने दर्शकों को कि वहां पर जब मोदी और शाह पहुंचेंगे, जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, जीत के जश्न में शामिल होंगे, वो तस्वीरें भी न्यूज़ 11 पहुंचाएगा। फिलहाल शुक्रिया पर तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका। चलिए, तो यूपी में बीजेपी की जीत पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह कहा है कि यूपी में चली बाबा की लहर और बाबा का बुलडोजर। साथ ही अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा है। सुनिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। मंत्री अनुराग ठाकुर जी मौजूद है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यूपी में फिर से बुलडोजर आ गया है और भ्रष्टाचार जो है वो जा रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? यूपी में फिर कमल खिला है, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व को वहां की जनता ने सराहा है। आपदा के समय मोदी जी, योगी जी जनता के साथ खड़े रहे। मोदी जी का आशीर्वाद, योगी जी का जमीन पे काम, अपराधी गुंडे माफियों से मुक्ति दिलाना, गरीबों का कल्याण करना। और बुलडोजर ने तो अपराधी माफियों से जमीन छुड़वाई जो सरकारी और गैर सरकारी थी, और इस जमीन पर अब गरीबों के पक्के मकान और यूनिवर्सिटीज बनेंगी, और ये आगे भी चलेगा, दृढ़ता के साथ चलेगा, गुंडे अपराधियों और माफियों के खिलाफ चलता रहेगा। ईवीएम पर फिर सवाल उठने लगे हैं एक के बाद, उस पर क्या कहना है? सपा ने अपनी नई छवि दिखाने का प्रयास किया, कहते थे नई हवा है, नई सपा है, लेकिन जनता ने जवाब दिया कि ये वही हवा है, वही सपा है। और 10 मार्च को अखिलेश जी कह रहे हैं ईवीएम बहुत बेवफा है। आप अनुराग ठाकुर जी को सुन रहे थे, जिनका साफ कहना है कि यूपी में दोबारा से बाबा की सरकार आ गई है और साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से जो लोग हैं वो दोबारा से यूपी में बाबा को पसंद कर रहे हैं। तो दिल्ली से कैमरामैन शशि के साथ फराह खान, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।